हरिओम। आपको मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, जरा उस पर विचार करिए। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपको वो सब प्राप्त हो गया है जो आपको चाहिए था, जो जो आपने सोचा था वो सब कुछ पूरा हो गया है, मान लीजिए। तो फिर अगर सब कुछ प्राप्त हो गया, जो चाहिए था वो सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो क्या आप अब ये कह सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? यदि वो सब प्राप्त हो गया है, जो जो चाहिए था, जो पढ़ाई करनी चाहिए थी पढ़ाई हो गई, जो प्रोफेसर मिलना था वो प्रोफेशन मिल गया, जो व्यवसाय करना था व्यवसाय हो गया, शादी विवाह बच्चे का सेटलमेंट, मतलब सब कुछ आपके मुताबिक हो भी गया, तो क्या अब आप ये कह सकते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? मान लीजिए आपकी आयु 55 वर्ष है इस समय, और ईश्वर ने आपको 75 साल की उम्र दी है, 80 साल की आयु दी है। तो क्या अब इस 55 साल की उम्र में आप ये कह सकते हैं कि अब मुझे आगे के लिए कुछ नहीं चाहिए? बताइए, है हिम्मत कि आप ये डिक्लेयर कर सके कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे प्राप्त करना था वो सब प्राप्त हो गया है, जो मेरी चाहनाएं थीं वो सब पूरी हो गई हैं? नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कारण है, इसका कारण आपका दोष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है भी या नहीं भी है। इसका कारण एक और भी है। कारण ये है कि जो कुछ भी आपको प्राप्त हो गया है उसका जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है, वो अतृप्ति वाला है। बात समझने का प्रयास करना। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है इस संसार से, तो वो समस्त प्राप्तियां तृप्ति देने वाली हैं ही नहीं। उनका नेचर, उनका स्वरूप तृप्ति देने वाला है ही नहीं। जैसे मैंने कल बताया था कि आपको प्यास लगी है, तो सिरका पीकर आप पानी की प्यास नहीं बुझा सकते, क्योंकि सिरके का जो नेचर है वो प्यास बुझाने वाला नहीं है और प्यास को भड़काने वाला है। तो जो संसार की वस्तुएं हैं, जो संसार की प्राप्तियां हैं, वो सब और अतृप्त करने वाली हैं, तृप्त करने वाली नहीं है। संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से अगर तृप्ति आनी होती तो आज अधिकांश लोग तृप्त होते। जितने भी धनवान हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, वो तृप्त होते। ऐसा नहीं है, वो तृप्त नहीं है। कारण कि जो वस्तुएं, जो संपदा, जो स्थितियां, जो व्यक्ति, जो संबंध, जो हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उनका जो नेचर है वो अतृप्ति वाला है। हमारा अज्ञान में क्या होता है, अज्ञान में हम क्या करते हैं कि जो चीज अतृप्ति देने वाली होती है, हम उसी से ही जीवन भर तृप्ति की आश किया करते हैं। बात समझना। एक सूक्ष्म अज्ञान है, एक बहुत बड़ा अज्ञान है जीवन का, कि हम उन व्यक्तियों से, उन वस्तुओं से, उन संपदाओं से, उन सांसारिक प्राप्तियों से तृप्त होने का प्रयास करते हैं, आकांक्षा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, जिनका नेचर ही तृप्त करने वाला नहीं है। एक बेसिक मिस्टेक, एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा अज्ञान। अभी हम एक सामान्य बात कर रहे हैं, अभी हम कोई आत्मा, ब्रह्म और निराकार की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक सामान्य संसार के बात कर रहे हैं, संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों के नेचर की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ है। सिकंदर भी जब मरा है तो उसे डिक्लेयर किया था, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ हथेली खोल देना। और प्यासा मरा सिकंदर, सब कुछ होने के पश्चात भी, दुनिया को जीतने के पश्चात भी उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो दोनों हाथ मेरी हथेली ऊपर कर देना, ताकि
दुनिया को यह संदेश जाए कि सब कुछ प्राप्त करने वाला सिकंदर भी खाली हाथ गया है, दोनों हाथ ऐसे खोले हुए। बात फिर वही घूम के आ गई है कि जो प्राप्तियां उसने की थी, उन प्राप्तियों में तृप्ति नहीं है, उन प्राप्तियों में संतुष्टि नहीं है, उन प्राप्तियों में सुकून नहीं है, उन प्राप्तियों में आनंद नहीं है। शाश्वत क्षणिक सुख मिल जाएगा। सुख और आनंद अलग अलग चीज हुई। क्षणिक सुख तो तुम्हें व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से मिल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद परिस्थिति बिगड़ी तो फिर दुख। बेटे ने कहना मान लिया तो सुख, नहीं माना तो दुख की अनुभूति। पत्नी मेरे अनुसार चल गई तो अच्छी अनुभूति हो गई, नहीं उसने कहना मान, नहीं मेरे हिसाब से चली तो दुख। तो बाहर की परिस्थितियों से जो सुख, बाहर के व्यक्तियों से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो क्षणिक है, और जो क्षणिक चीज होती है उसमें शाश्वत आनंद नहीं मिलता है। अब इसको ऐसे समझो, क्षणिक सुख में शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, और अज्ञान में हम जीवन भर यही किया करते हैं कि उन क्षणिक सुखों से हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति की कामना करते हैं। कारण इसका भी है, कारण यह है कि हमें जीवन में कोई सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। हमने सब कुछ प्राप्त किया, एक अपना मकान पाया, एक पत्नी पाई, अच्छे बच्चे पाए, पढ़ लिख गए, आर्थिक उन्नति की, सामाजिक उन्नति की, सब कुछ किया, परंतु हमें वो नहीं प्राप्त हुआ जिससे हमें शाश्वत आनंद की अनुभूति हो, जिससे हम ये कह सकें कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इसका एक दूसरा सीन देखते हैं। ये तो था सांसारिक दृष्टिकोण से देखना, अब हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। एक जो भक्त है वो क्यों ना दरिद्र हो धन से, क्यों ना उसके पास एक छोटी सी कुटिया भी हो, लेकिन वो संतुष्ट है। उसकी संतुष्टि का कारण क्या है? उसने वो प्राप्त किया है जिसकी प्राप्ति से शाश्वत आनंद आता है, जिसकी प्राप्ति के बाद वो ये कह सकता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ये कह सकता है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। आप अपने आप को शाहों का शाह नहीं कह सकते हैं, अपार संपदा होते हुए भी, लेकिन वो व्यक्ति जो परमात्मा को समर्पित है, जिसने अपना उद्देश्य परमात्मा को सौंप दिया अपना जीवन, वो ये कह सकता है कि मैं शाहों का शाह हूं। स्वामी राम तीर्थ, खाने को रोटी नहीं थी आरंभ के जीवन में, लेकिन कहता था वो मैं राम बादशाह हूं, अपने आप को राम बादशाह बोलते थे वो। ये है खुनकी सच की। तुम्हारे पास असत्य कितना भी ढेर हो जाए, लेकिन सत्य वाली खुनकी नहीं आएगी। जो परमात्मा के आश्रित है, जिसने परमात्मा का धन प्राप्त किया है, जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा को संजोया है, वो तान के सीना चलता है। तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी है। उसका जो सीना होता है वो गर्व से चौड़ा होता है, उसका जो सीना होता है वो सत्य की अनुभूति से चौड़ा होता है। माया कितना भी कमा लो, लेकिन सत्य की अनुभूति के बराबर सीना चौड़ा नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को राम बादशाह नहीं कह पाएंगे। धन कितना भी हो, वैभव कितना भी हो, पैसा कितना भी हो, व्यवसाय कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप अपने आप को राम बादशाह नहीं कह सकते, क्योंकि आप में अभी भी कुछ चाहिए, अभी भी कुछ चाहिए। चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच। चाह को चमारी और चेरी कहा गया है। चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाह न होती बीच। चाहना ने ही मनुष्य को उसके ब्रह्म पद से, उसको आत्म पद से गिरा दिया है।
है वो आत्म पद पे आसीन, है मनुष्य आत्म पद पे आसीन, परंतु चाहना ने उसको उसके आत्म पद से गिरा दिया है, उसके ब्रह्म पद से गिरा दिया है। चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच, तू तो पूरन ब्रह्म है यदि चाह न होती बीच। इस चाहना ने ही तुमको गली गली भटकाया है। गली गली जो नहीं करने की इच्छा होती है उसको भी मजबूरन में करना पड़ता है। इसलिए इस भ्रम से बाहर आओ कि ये हो जाएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तब मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। वो सब कुछ हो भी जाएगा तब भी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उसका स्वरूप ही है, उसका नेचर ही है। मकान नहीं था, मकान बन गया। व्यवसाय नहीं था, बढ़िया व्यवसाय हो गया और उन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया। बच्चे अच्छे हुए, बच्चे बढ़ गए। अब बच्चों से उम्मीद, बच्चे हो जाएंगे, बच्चा बन जाएगा, बच्चा पढ़ जाएगा, तब एक सुकून जीवन में आएगा। अच्छी बात है, ये क्षणिक सुख देता है, लेकिन जब वो स्थिति आ जाएगी तब भी हम तृप्त नहीं होंगे। उस प्राप्ति के पश्चात भी एक अंदर से अतृप्ति का भाव रहेगा। क्योंकि फिर हमने बताया, क्योंकि उन सब प्राप्तियों में संतुष्टि का गुण है ही नहीं। फिर समझिए, यही अज्ञान है। जगत की प्राप्तियों में, संसार की प्राप्तियों में संतुष्टि का गुण है ही नहीं, इसलिए संतुष्टि नहीं आती है। ये एक मोटा मोटा कारण है। दूसरा कारण अपना भी होता है, क्योंकि अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं बलवती इतनी होती हैं, वो एक सुकून लेने नहीं देती हैं। इच्छा है इतनी बली, तुझे घुमाए गली गली, इच्छा खातू का तू घोट गला, वरना इससे मरना भला। इच्छाएं हैं एक, ये अब व्यक्तिगत तौर से खोज करें तो अपनी इच्छा और वासना ही हमारे असंतोष का कारण है। हमारी तो डबल डबल नेगेटिविटी आती है, एक अपनी तरफ से, एक वस्तुओं के स्वभाव, वस्तुओं का स्वरूप, वस्तुओं का संस्कार, संसार का संस्कार, संसार का जो प्राकृतिक गुण है अतृप्ति वाला। तो एक अपनी तरफ से भी नकारात्मकता जुड़ रही है और संसार की तरफ से भी नकारात्मकता जुड़ रही है। तो जब दो नकारात्मकता जुड़ आती हैं तो वहां पे सकारात्मकता की अनुभूति कैसे होगी, आनंद की अनुभूति कैसे होगी, सुख की अनुभूति कैसी होगी, तृप्ति का अनुभूति कैसी होगी। कैसे आप डिक्लेयर कर पाओगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? वो तभी डिक्लेयर कर पाओगे कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए जब आपको परमार्थिक धन आपके पास होगा। सांसारिक धन वाला कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं तृप्त हूं, क्योंकि आगे चाहिए। मैंने बताया ना, अभी 55 साल की मान लो उम्र है और 75-80 साल का जीवन है, तो तुम सोचोगे जरूर। ज्ञानी कुछ नहीं सोचता है, एक जो भक्त है सच्चे अर्थों में वो नहीं सोचता है। बोलता है मिल गया जो था कि मिलना काम क्या बाकी रहा, मिल गया जो था कि मिलना काम क्या बाकी रहा। ये है संतुष्टि भरा उद्बोधन, ये है तृप्ति भरा उद्बोधन, ये परमात्मा पे विश्वास का उद्बोधन है कि मिल गया जो था कि मिलना काम क्या बाकी रहा। ये डिक्लेरेशन चाहिए। सोचो, कर पाओगे ये डिक्लेरेशन? है बूता, है ताकत, होगी, ऐसा नहीं कह सकता हूं। आप में संभावनाएं सारी हैं। आप जरा सा प्रभु का दामन मजबूती से पकड़ लीजिए, फिर आप भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको कहने का अधिकार है। प्रभु ने जन्म ही आपको इसलिए दिया है। आप ये समझते हैं प्रभु ने जो जन्म दिया है वो सांसारिक कार्यों के लिए। मैंने हर बार बताया कि सांसारिक कार्य गौड़ हैं, सांसारिक कर्तव्य गौड़ हैं। जो मुख्य कार्य है, मुख्य कर्तव्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो परमार्थिक है। तो एक बार आप प्रभु का दामन पकड़िए। हम लोग भजन में तो गा लेते हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम से उन्हें तुम बुलाते नहीं। तो पकड़ो तो दामन, प्रेम से बुलाओ। तो तुम संसार को मनाने में लगे रहते हो, सारा जीवन संसार को मनाने में लगे रहते हो, संसार के व्यक्तियों को मनाने में, और कोई नहीं मानता है, सब रूठे रहते हैं। कितना भी जिसको मनाओ, कितना भी पूर्ति कर दो,
कितना भी शौक पूरा कर दो, लेकिन उनमें अतृप्ति अतृप्ति अतृप्ति। कारण वही है कि जो चीज तुमने उनको दी है, उस चीजों में, उन वस्तुओं में तृप्ति का स्वभाव ही नहीं है, तृप्ति का गुण ही नहीं है। इसलिए तुम दुनिया के लिए सारा जीवन कुर्बान कर दो, एक एक श्वास उनके सुख के लिए निछावर कर दो, कोई तुम्हें अंत में सर्टिफिकेट नहीं देगा कि फलाने तुमने बहुत अच्छा किया, पापा तुमने बहुत अच्छा किया, पतिदेव तुमने मेरे जीवन में बिल्कुल मेरा उद्धार कर दिया। या पत्नी कहे कि वाह पतिदेव, कोई किसी को नहीं मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। 100 लाख करे सब प्रीति, जब तक सुखों की पूर्ति हो रही है। ये अनुभव है, ये अनुभव है निज का। तो दामन पकड़ो सत्य का, असत्य का दामन छोड़ो, सत्य का दामन पकड़ो। देखो कैसी खून की आती है, तब तुम बोल सकते हो मैं राम बादशाह हूं, मैं शहंशाह हूं, मुझे कुछ नहीं। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, तब आप शाहों के